न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 5 दिन का विशेष सत्र 4 दिन में खत्म। पुरानी ने नई संसद में शिफ्टिंग। दोनों संसदों में पूर्ण बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था, मगर यह सेशन एक दिन पहले 21 सितंबर को ही खत्म हो गया। यह सेशन पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल और नई संसद के नाम रहा। महिला आरक्षण बिल नई संसद में पेश और पास होने वाला पहला बिल बना है। सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को पुरानी संसद से हुई। 19 सितंबर को सत्र की कार्यवाही नई संसद में शिफ्ट हो गई। इसी दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर से यह कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को पुरानी संसद से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन में देखा था। उन्होंने कहा, सदन में कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। 1 नेशन 1 टैक्स, GST, 1 रैंक 1 पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया है। रुक करते एक और खबर का। अमेरिका बोला निज्जर की हत्या की जांच हो। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। G20 समिट में अमेरिका ब्रिटेन ने पीएम मोदी के सामने उठाया था मामला। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने इस हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। गुरुवार देर रात अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि वह इस हत्या के मामले में भारत के खिलाफ जांच में कनाडा के प्रयासों का समर्थन करते हैं। सुलिवन ने आगे कहा कि कोई भी देश हो या इस तरह के कामों के लिए किसी को भी स्पेशल छूट नहीं मिलेगी। इधर फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि G20 समिट के दौरान बाइडेन समेत 5 आइज देशों ने कनाडा के आरोपों पर चिंता जताई थी। इन देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी के सामने निज्जर की मौत का मुद्दा उठाया था। 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इसमें शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत ने दावों को बेतुका कहकर सिरे से खारिज कर दिया था। अमेरिका के NSA सुलिवन ने गुरुवार को कहा, जैसे ही हमने कनाडाई प्रधानमंत्री से आरोपों के बारे में सार्वजनिक रूप से सुना, हम स्वयं सार्वजनिक रूप से सामने आए और उनके बारे में अपनी गहन चिंता व्यक्त की। जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हम कनाडा का पूरा समर्थन करते हैं। सुलिवन ने कहा, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। यह ऐसी चीज है जिसे हम गंभीरता से लेते हैं। हम अपने बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस मुद्दे पर अमेरिका और कनाडा के बीच मतभेद चल रहा है। सुलिवन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सुलिवन ने आगे कहा कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं, हम चाहेंगे कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए और अपराधियों को सजा दी जाए। सार्वजनिक रूप से यह बात सामने आने के बाद से ही अमेरिका इसी बात पर कायम है। मैं डिप्लोमेट्स के बीच निजी बातचीत के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन हम अपने कनाडाई समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम उनके साथ करीबी तौर पर परामर्श कर रहे हैं। रुक करते हैं एक और खबर का।
क्या कुर्सी के चक्कर में ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ? कनाडा में रह रहे भारतीय बोले यहाँ सब ठीक, ये चुनाव का चक्कर है। दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में सुबह के करीब 5 बज रहे हैं। 22 साल की सौम्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। भारत में इस समय दोपहर के 2:30 बजे हैं। हम सौम्या से कनाडा और भारत के बिगड़ रहे रिश्तों पर सवाल करते हैं तो वे जवाब देती है, यहाँ जो जैसा था वैसा ही चल रहा है। क्या कुर्सी के चक्कर में ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ? कनाडा में रह रहे भारतीय बोले यहाँ सब ठीक है, ये सब चुनाव का चक्कर है। सौम्या आगे बताती है कि जो भी यहाँ पढ़ने या काम करने आता है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि भावुक मुद्दों पर व्यक्त बर्बाद करे। यहाँ खालिस्तानियों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं, ये सभी शांतिपूर्ण ही होते हैं। मैंने कभी कोई प्रदर्शन हिंसक नहीं होते देखा। सौम्या हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली है और यहीं से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा चली गई। पढ़ाई और नौकरी साथ साथ करती है। जब सौम्या सब सामान्य होने की बात कह रही थी, उसी के करीब 1 घंटे बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अरिंदम ने कहा, निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई जानकारी कनाडा के साझा नहीं की है। इसी के साथ भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी। अगले आदेश तक ये सस्पेंड ही रहेगी। अरिंदम ने आगे कहा कि कनाडा ने हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए वो वीजा आवेदन मुहैया कराने के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल हमने वीजा सर्विस को रोक लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।